नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत, 5वां वेद है हमारे ग्रंथों में। इसको घर में रखने की मनाही है, निषेध है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। कोई तो कारण होगा। हर सनातन धर्मी घर में आपको रामचरितमानस जरूर मिलेगी, भागवत गीता अवश्य मिलेगी, परंतु ये जो एक महाग्रंथ है जिसमें धर्म की सभी मर्यादाओं का वर्णन है, विवेक है, सदाचार का पाठ पढ़ाया गया है, फिर भी इस ग्रंथ को घर में रखने के लिए मना किया जाता है। कृष्ण और भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर जो शिक्षा दी, बहुत ही लाभप्रद शिक्षा है। अगर हम उसको अपने जीवन में उतारें तो अति सुंदर चीज़ें हमारे को मिलेंगी, परंतु फिर भी इस ग्रंथ को घर में रखने का निषेध कहा गया है। महाभारत की कथा जो है भाइयों के झगड़ों पर आधारित है। महाभारत का जो ग्रंथ है वो रिश्तों का ग्रंथ है। इसमें अनेकों ऐसी बातें हैं जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। एक महिला के 5 पति, 5 पांडवों के अलग अलग पिता, ये रिश्ते इतने बारीकी से बुने हुए हैं कि आम आदमी इसकी गंभीरता और पवित्रता को समझ ही नहीं पाता। मद, लोभ, काम, अहंकार की लड़ाई है। इसलिए इस ग्रंथ को घर में रखने की मनाही इसलिए की गई कि ये चीज़ें, ये तत्व हमारे जीवन में स्थान ना लें। गृहस्थ जीवन में इन चीज़ों का निषेध है। अधर्म को अधर्म से काटा गया। कर्ण का वध, अश्वत्थामा का वध, अभिमन्यु का वध धोखे से किया गया। इस तरह की अनेकों बातें हैं जो आदमी, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। इन रिश्तों को समझना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग एक औरत के 5 पति और इस तरह की बातें मन में आने पर उनको इस चीज़ में व्याभिचार नज़र आता है। समाज के रिश्ते नहीं समझ पाते, इसलिए जन साधारण के मन में, क्योंकि वो अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों का चिंतन भी नहीं कर पाएंगे, ये खास रिश्तों का वर्णन भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को घर में रखने का मना किया गया हमारे ऋषियों मुनियों ने। और उसका यही है, रीज़न यही है कि हम कोई भी चीज़ घर में ऐसी ना लाएं जो हमारे सामाजिक पारिवारिक रिश्तों में कुछ कमियां लाएं। 5 भाइयों की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी और पांडवों के बीच में जो एक संयमित बैलेंस्ड रिलेशन थे, वो महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन राम और रावण के युद्ध की कहानी, जिसको हम रामचरितमानस के रूप में देखते हैं, उसको रखते हैं। नई नवेली दुल्हन भी जब हम विदा करते हैं तो रामायण या रामचरितमानस के साथ उसको विदा करते हैं, क्योंकि राम और रावण के युद्ध के अंदर भाइयों का, पति पत्नी का, सांसारिक, व्यवहारिक, हर तरह का राजनीतिक रिश्ता इस तरह से बुना गया है कि ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके विपरीत जो महाभारत है, इसमें भाई चाचा, भाई भतीजा, इनका कलह, आपस में युद्ध दिखाया गया है। ऐसी चीज़ें, इसलिए इन चीज़ों से बचाव के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने महाभारत रखने के लिए मना किया है। मित्रों, कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों में अपने ये भेजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने का।